हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस 2.0। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत पर रूस यूक्रेन का कौन सा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है तथा रसिया किस हथियार का सप्लाई करने में अब थोड़ी देरी करेगी। साथियों, रूस और यूक्रेन का युद्ध को होते हुए 1 साल से ज़्यादा समय का वक्त गुजर गया है। भारत पर इसका अभी तक कोई ज़्यादा असर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ना ही गेहूं का दाम बढ़ा और ना ही पेट्रोल का दाम बढ़ा, तो भारत अपने अब तक इसके प्रभाव से उतना प्रभावित नहीं हुआ है। हालांकि बहुत सारे कंट्री इन दोनों के युद्ध से प्रभावित हुए हैं, लेकिन भारत अभी तक इससे अछूता रहा है। लेकिन अब सुनने में आ रही है कि रसिया और भारत के बीच में जो डील हुई थी किसी हथियार को लेकर के, वो हथियार अब सप्लाई करने में रसिया थोड़ा देरी कर सकता है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भारत ने जो अभी बजट पेश किया है उसमें सरकार ने रक्षा क्षेत्र में कितना बजट दिया है। तो साथियों, सरकार ने रक्षा क्षेत्र में बजट के लिए 5.93 लाख करोड़ रुपए दिया था, जो कि पिछले साल से 13% अधिक है तथा कुल जीडीपी का 2.9% है। आगे हम लोग देख लेते हैं, रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए सरकार ने 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इसमें नए हथियार, एयरक्राफ्ट, युद्धपोत और अन्य सैन्य उपकरणों की खरीद भी शामिल है। इसमें भारतीय थल सेना को 32,015 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि भारतीय नौसेना को 47,590 करोड़ और भारतीय वायुसेना को 55,586 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे इस बार के जो बजट हुआ उसमें। अब तक हमने देखा कि भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय को अपनी कुल जीडीपी का 2.9% बजट दिया है अपने सुरक्षा के लिए, अपने रक्षा के हितों के लिए, नए नए वेपन्स, हथियार इत्यादि खरीदने के लिए। साथियों, यहाँ पर एक पेपर कटिंग है जिसमें आप देख पा रहे हैं, रसिया कैन नॉट मीट इंडिया आर्म्स डिलीवरीज ड्यू टू यूक्रेन वार, इंडियन एयरफोर्स सेज। रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना ने अपने बयान संसदीय समिति को सौंप दिया है और गत मंगलवार को इसे वेबसाइट पर प्रकाशित भी कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने संसदीय समिति को बताया है कि रसिया ने इस साल जो बड़ी खेप में डिलीवरी की योजना बनाई थी वह यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी नहीं हो सकी। गौरतलब हो कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिला है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। इस युद्ध का सीधा असर भारत की रक्षा विभाग पर पड़ने वाला है। रूस ने इस साल जिन हथियारों की सप्लाई का वादा किया था वह पूरा नहीं हो पाएगा। यह पहली बार हुआ है कि जब वायुसेना इस तरह का बयान दिया है। इस साल सबसे बड़ी सप्लाई S-400 ट्रिम्फ एयर डिफेंस सिस्टम यूनिट की होने वाली थी, जिसे भारत ने 2018 में $5.4 बिलियन में इसका ऑर्डर रसिया को दिया था। इसमें से 3 यूनिट भारत को मिल चुकी है और 2 यूनिट आनी बाकी थी और समय सीमा के हिसाब से ये 2 यूनिट 2023 में आने वाली थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के वजह से यह जो खेप है, दूसरा यूनिट का खेप, वो 2023 में नहीं आ पाएगी और इसमें थोड़ी विलम्ब हो सकती है। इसके अलावा MiG-29 सहित कई फाइटर जेट्स के लिए पार्ट्स भी रसिया से आने वाले थे। ऐसे में इसकी सप्लाई भी रुक गई है और इसकी सप्लाई भी आने में देरी होगी। ऐसे में MiG-29 से यह एक फाइटर्स जेट्स है जिसके लिए बहुत ही ज़रूरी था कि रसिया से टाइम टेबल के हिसाब से पार्ट्स भारत में आ जाए, लेकिन रसिया और यूक्रेन के युद्ध के वजह से MiG-29 सहित कई फाइटर जेट्स के पार्ट्स भी भारत में आने में विलम्ब होगी। भारत ने पिछले 2 दशकों में साथियों रसिया पर अपने निर्भरता को कम करने की काफ़ी कोशिश की है। भारत ने इसके तहत फ्रांस, अमेरिका और इजराइल जैसे पश्चिमी देशों का भी रुख किया और यहाँ से भी बड़े बड़े फाइटर जेट्स या वेपन्स, हथियार या अनेकों प्रकार के रडार इत्यादि खरीदने में दिलचस्पी दिखलाई है। साथियों, आगे एयरफोर्स ने यह भी बताया है कि रसिया यूक्रेन युद्ध ने उसकी आपूर्ति को इतना प्रभावित किया है कि उन्होंने 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 1/3 कम कर दिया, जो कि पहले $853 बिलियन था, वो अब 588 बिलियन हो चुका है। साथियों, यह ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स ने ऐसा बयान जारी किया है कि रसिया से मिलने वाले वेपन्स या हथियार या फाइटर जेट्स के पार्ट में मिलने में थोड़ी देरी होगी। ऐसा पहली बार हुआ है। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। साथियों, धन्यवाद।